गैस यू नो इंग्लिश बोलना आप सब चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करते हैं जिस तरीके से इस भाषा को सीखने के लिए किया जाना चाहिए। गैस आप सब हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश हमारी एक मदर टंग नहीं है, हमारी एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है। फिर भी आज ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को सीखना लगभग उतनी ही ज़रूरी है जितना ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ज़िंदगी तो चलेगी, लेकिन शायद आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। गाइज, इंग्लिश मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाता हूँ उसके लिए कुछ रणनीति होती है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मुश्किल 1 महीना इस पर आपने काम कर दिया तो डेफिनेटली आप अपने लेवल को यहाँ से यहाँ उठते हुए देखेंगे। नंबर 1 गाइज, सबसे पहले आप एक काम करें, जो भी सेंटेंस आप बोलते हैं उसमें से परसेंटेज मेथड को फॉलो करें। अभी परसेंटेज मेथड क्या है वो मैं समझाता हूँ। परसेंटेज मेथड का मतलब है कि सपोज कीजिए एक सेंटेंस आपने बोला, उसमें 5 वर्ड है और 5 वर्ड्स को एक भी हिंदी इंग्लिश वर्ड नहीं है, तो आपको उसमें से एक वर्ड एटलीस्ट इंग्लिश को डाल देना है। जैसे मैंने कहा, वह एक ईमानदार आदमी है। इस सेंटेंस में गाइस हमने एक भी इंग्लिश का वर्ड यूज नहीं किया। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज मेथड, कम से कम एक वर्ड को इंग्लिश जोड़ना है। अगला सेंटेंस में क्या बोलूँगा, वह एक ऑनेस्ट आदमी है, वह एक वेरी ऑनेस्ट आदमी है। बस गाइस, आपको हमेशा ध्यान रखना है अपने डेली रूटीन लाइफ के सेंटेंसेस में से परसेंटेज मेथड 1 या 2 वर्ड को इंग्लिश को जरूर पुट करना है। स्टेप 1। स्टेप नंबर 2 गाइस, आप कुछ वर्ड्स के चार्ट बना लीजिए जो डेली यूजेस होते हैं, और वो वर्ड्स 2 वर्ड्स के हो सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, थैंक यू, शुक्रिया वगैरह, दरवाज़ा बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, पानी लाओ, पढ़ो, किताब खोलो। ऐसे सेंटेंसेस के लिए आप कुछ एक चार्ट बना लीजिए और कुछ वर्ड्स जो डेली यूज होते हैं उन्हें आप याद कर लीजिए। स्टेप 1 क्लियर, स्टेप 2 क्लियर। स्टेप 3 के गाइज, आपको इंग्लिश बोलने के लिए 6 स्ट्रक्चर पे कमांड कर लीजिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH फैमिली इंट्रोगेटिव और WH फैमिली इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये 6 सेंटेंस मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में मैंने इसे बता रखा है। दिल्ली इंग्लिश क्लासेस बाय अंसारी सर के नाम से आप ढूंढेंगे, वहाँ पर मिल जाएगा। उससे 6 सेंटेंस के स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर लीजिए। उसके बाद गाइज, आप HE फार्मूले को फॉलो करें। तीसरे नंबर पे जब आपको स्ट्रक्चर याद हो जाए तो HE फार्मूला, सबसे पहले हिंदी सेंटेंस बोले, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हिंदी सेंटेंस बोले, इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। गाइज, मैं मेथड इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है और हमारे ब्रेन के सॉफ्टवेयर में हिंदी ही हिंदी बैठा हुआ है। तो पहले H बोल के E में कन्वर्ट करेंगे, धीरे धीरे गाइज आप फ्लुएंटली H को छोड़ देंगे और सीधे सीधे E पर आप रन कर जाएंगे। और गाइज, इन सभी के लिए बस ग्रामर का एक टॉपिक टेंस, ग्रामर का एक टॉपिक टेंस को बिल्कुल आप अपना बना लीजिए। अगर टेंस को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखना हो गाइज, तो आप मेरे दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहाँ पे मैंने पूरे के पूरे टेंस को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है और टेंस पे आप कमांड कर लीजिए। बिलीव मी माय गाइज, आप स्टेप नंबर 1 परसेंटेज मेथड, स्टेप नंबर 2 2 वर्ड्स की जो डेली यूजेस सेंटेंस उसे रट लीजिए, स्टेप नंबर 3 जो अफर्मेटिव से लेकर WH फैमिली तक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर है उसे आप देख लीजिए और टेंस पे कमांड कर लीजिए और कहीं पर भी रहिए आप बोलना शुरू कर दीजिए। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, 1 महीना में आप अपने लेवल को बहुत बढ़ते हुए देखेंगे। अगर गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अंसारी सर फिर मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। और आप सभी व्यूवर्स को 5वां रमज़ान का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।